हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद आदित्य सिंह। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक परसेंटेज। प्रतिशत टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके रहने वाला है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यह आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जीडी वगैरह सारे एग्ज़ाम एसएससी के, रेलवे एग्ज़ाम्स, आरपीएफ हुआ, आरपीएफ में एसआई कांस्टेबल हुआ, एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, एनटीपीसी ग्रुप डी हुआ, एसएस, और इसमें डिफेंस में भी जैसे एफके हुआ, एयरफोर्स एक्स ग्रुप हुआ, सॉरी वाई एक्स ग्रुप, वो वाई ग्रुप में आता है। बाकी नॉन टेक्निकल एमआर में आता है, जो ये नॉन टेक्निकल ब्रांच होती है इसमें डिफेंस में, उसमें आता है। इन चीज़ों में ये टॉपिक आपके लिए यूज़फुल रहेगा, मतलब सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहेगा। स्टेट एग्जाम हुए, पुलिस एग्जाम हुआ, पटवारी एग्जाम हुआ, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है। तो ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो परसेंटेज का सबसे पहले मीनिंग देखिए। परसेंटेज यानी होता क्या है, 1/100। जहां परसेंटेज की बात आ गई वहां क्या हो गया, 1/100 होता है परसेंटेज। यानी माना अगर मेरे किसी में 20% आ रहे हैं, तो इसको अगर मैं भिन्न में लिखना चाहता हूं, ठीक है, अगर किसी भी चीज मतलब नंबर को परसेंटेज में चेंज करना हो, तो किससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, लेकिन अगर उल्टा करना हो तो उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। सीधी सीधी सी बात ये। कुछ परसेंटेज आपको सीधी सीधी याद रखनी है, जो कि आपको कैलकुलेशन स्पीड करने में आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो देखना यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने। तो 100% जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। 50% क्या होता है, 1/2 के बराबर। 25% क्या होता है, 1/4 के इक्वल। 75% 25% का 3 गुना है, इस वजह से ऊपर कितना गुना गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, होता है 3/4। 15% होता है 3/20। अब 15 के हिसाब से 15 का 3 गुना 45 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 9/20, क्योंकि 3 गुना कर दिया इसका भी। 22.5, ठीक है, जो कि हो जाएगा 9/40। ठीक है, 45 का आधा ही होता है ये, तो आधा कर दिया इसका भी। ये इसका भी इसमें 3 का भाग लग जाता है। 25.5 में 3 का भाग देते हैं तब ये आता है, तो यहाँ भी 3 का भाग देने में कितना आ गया, 3/40 आ गया। 20 का होता है 1/5, 40 का होता है 2/5, 60 का हो जाएगा 3/5, 80 का हो जाएगा 4/5, 47.5 का 19/40, 38.5 का 70/200, 67.5% का हो जाएगा 27/40, 220 का हो जाता है 11/5, और 16 से 2/3 मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है, इसका होता है 1/6। ठीक है, ये कुछ आपको याद कर लेनी है। इनको अगर रिवाइज करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जैसे पूछ बोल देता है ए का B% होगा। ठीक है, तो यहां देखना क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, ए का B%, मतलब A इंटू बी। ठीक है, परसेंटेज किसके लगा हुआ है, एक का मतलब तो हो गया इंटू, और परसेंटेज लगा हुआ है इसके, तो ये हो गया। ठीक है, मैंने बताया था परसेंटेज जहां उसको नॉर्मल में चेंज करने के लिए, नंबर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। सेम अगर इसको मैं ये भी बोलना चाहूँ तो ये भी बोल सकता हूँ, बी का A%, ये भी सेम ही होगा, क्योंकि इसमें ये चीजें जो आपके हो कैलकुलेशन को काफी अच्छी करने में काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ देखना, इसको भी क्या लिख सकता हूँ, B×A/100। बात तो एक ही है। अगर आप देखना चाहो इस जगह पे और देखना चाहो इस जगह पे, तो बात सेम ही है। ठीक है, अब देखना आगे। अब जो कोई क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेता है, ए मतलब ये पूछ लेता है ए बी का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। ये तो हो गया ए का B% जो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पूछ लिया ए बी का कितना परसेंट है,
तो यहाँ क्या होता है वो देखना, ए तो आएगा ऊपर क्योंकि एक के रेस्पेक्ट में ए को पूछ रखा है कि ए कितना होगा, और किसके रेस्पेक्ट में पूछ रखा है, बी के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा ए बाई बी, और परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब इसकी जगह सेम एक और क्वेश्चन पूछ ले, बी ए का कितना परसेंट है। ठीक है, बी ए का कितना परसेंट है, तो बी ए का कितना परसेंट हो जाएगा, अब की बार बी के बारे में पूछ रहा है, रेस्पेक्ट में कौन है, ए, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आएगी आपको। ठीक है, ये दोनों चीजें होती है। ठीक है, इसके बाद में अपन देख लेते हैं लेस, मोर और लेस वाला पूछ लेता है, कमी और वृद्धि वाला भी इसमें क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखना, ये अपने हो गया कंप्लीट। अब एक टाइप पूछ लेता है अपने को, मोर और लेस। ठीक है, मोर और लेस वाला टाइप भी पूछ रहा है, मतलब वृद्धि और कमी, वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चंस भी अपने इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखना इसके अंदर किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मैं बताता हूँ आपको। ए बी से कितना अधिक है, परसेंटेज में बताना है। ठीक है, परसेंटेज में बताना है। ठीक है, ए जो है बी से कितना अधिक है, तो अधिक कौन है, ए है, तो ए माइनस बी करूंगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा कौन है, ए है, और किससे देखना है, बी से देखना है, तो रेस्पेक्ट में कौन है, बी, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसके अंदर सेम क्वेश्चन को मैं कर देता हूं, बी ए से कितना अधिक है। जो बी है, अब की बार अधिक कौन हो गया, बी हो गया, किससे, ए से, और रेस्पेक्ट में क्या है, अब की बार ए है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये समझ में आ गया, दोनों परसेंटेज में जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कम वाला देख लेते हैं अपन। मैंने यहाँ बोल दिया ए बी से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, यहाँ परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट कम है। ठीक है, कितना परसेंट कम हो जाएगा, तो बी से कितना कम है, कौन कम है, ए कम है, तो ए कम है तो ए कितना हो जाएगा, ए बाद में आएगा और बी पहले आ जाएगा। तो कौन कम है, वो है अपने पास बी, बी के रेस्पेक्ट में लेना है अपने को, मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट इसका एक बचा है, वो हो गया, मैं लिख देता हूँ बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो अब की बार कम कौन है, बी ए से, बी जो है वो ए से कितना कम है, ए से कम है बी, अपॉन में कितना आ जाएगा, ए, क्योंकि रेस्पेक्ट ए के हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये वाले ये यहाँ तक कंप्लीट हो गए। ठीक है, इससे परसेंटेज निकालने में काफी हेल्पफुल होती है। अब देखना, मैं आपको एक चीज इसके अंदर बताता हूँ। ठीक है, अब एक मेथड आता है अपना सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड क्या होता है, सक्सेसिव मेथड मैं बताता हूँ आपको। सक्सेसिव मेथड, माना किसी ने बोल दिया कि किसी भी अंक है, कोई भी माना कोई भी अंक है, उसके अंदर सबसे पहले तो आपको बढ़ाना है 20%, उसके बाद आपसे बढ़ा दिया 40%, मतलब रेगुलर बढ़वाता जा रहा है, उसके अंदर सक्सेसिव लगता है। सक्सेसिव दो वाले में सक्सेसिव लग जाता है। किस टाइप से लगता है, सक्सेसिव का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, x प्लस वाई, और ये होता है x मल्टीप्लाई वाई बाई 100। ठीक है, ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ये ले लो 20% वाला। इसको अगर सोल्व करना है इसके हिसाब से, ये डिक्रीमेंट के हिसाब से भी चल जाता है, इंक्रीमेंट के हिसाब से चल रहा है, मतलब बढ़ने वाले के हिसाब से भी चलता है, घटने वाले के हिसाब से चलता है, दोनों में चल सकता है। लेकिन बढ़ेगा वहां पे प्लस आएगा, जहां घट रहा है वहां
नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर इसको सोल्व करता हूं तो 20 प्लस 40 और प्लस 20 मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई बाई 40 और 1 में 100, 10 ये 20 से 20। ठीक है, ये हो गया 60 और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो गया 68%। तो कितना बढ़ा है टोटल 68% बढ़ा है। अब इसी के अंदर अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ इसने एक क्वेश्चन दे दिया कि 20% तो इंक्रीमेंट है और 10% क्या है डिक्रीमेंट है, मतलब घटना है 10%। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करोगे, इसको सेम इसमें ये लगाओ 20 प्लस, यहाँ एक चीज देखना प्लस आएगा लेकिन ये जो 10 इंक्रीमेंट जा रहा है उससे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 20 इंटू माइनस का 10, क्योंकि डिक्रीमेंट है माइनस 10 आना है, अपॉन में 100 आना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो गया 10 और यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा और -2 कितना हो गया 8%। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ये पहला मेथड होता है किसी भी संख्या को घटाने और बढ़ाने का। ठीक है, इसके बाद एक मेथड और होता है रेशियो। रेशियो सक्सेसिव मेथड। ठीक है, रेशियो सक्सेसिव मेथड, ये जो मेथड होता है इसके अंदर किस टाइप से होता है, सेम उसी क्वेश्चन को यहाँ ले लेते हैं अपन, जो कि अपन ने लिया था 20% वाला। ठीक है, इसके अंदर 20% और 10% वाला 40% वाला। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपने को 20% को अपन क्या लिखते हैं, वो यहाँ काम में आएगा। क्या लिखा बताया था, देख सकते हैं अपन वहां पे 20% अपन ने कितना बताया था, 20% कहाँ गया, ये रहा 20%। 20% कितना बताया था 1/5 और 40% कितना बताया था 2/5। तो 1/5 और 2/5 सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चंस में ये काम आएगा, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 1/5 और ये कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब कैसे काम आएगा ये बढ़ाने में, तो ये हो गया बेस 5। ठीक है, 5 बेस हो गया। अब बढ़ाना है मेरे को, तो 40% यहाँ भी इंक्रीमेंट है और यहाँ भी 40% इंक्रीमेंट है। ठीक है, जब घटाना होगा वो भी अगला क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन इंक्रीमेंट का सबसे पहले क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पे बेस कितना है 5, मैंने बेस लिख लिया, इसका भी, इसका बेस कितना है वो इसके नीचे लिख लिया। ठीक है, ठीक है, बेस मैंने लिख लिया। अब इसके बाद ऊपर कितना आ रहा है 1, तो 1 की क्या होगी बढ़ोतरी होगी, तो 5 में 1 की बढ़ोतरी करूंगा तो कितना हो गया 6 हो गया। सेम यहाँ पे 5 में 2 की बढ़ोतरी करूंगा क्योंकि ये भी इंक्रीमेंट है तो 7 हो गया। फिर खींचेगी लाइन, इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंक्लूजन, मतलब ये जो पूरा कैलकुलेट होगा उसकी लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पे अब कितना बढ़ेगा वो देख लेना, यहाँ पे ये कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, 25 ये हो गया। इसके बाद में यहाँ कितना हो गया 42। ठीक है, 25 से 42 हो गया। कोई संख्या अगर 25 से 42 हो रही है, मैंने आपको बताया था x से y जा रहा है, तो सबसे पहले तो इनका अंतर निकालेंगे, कितना परसेंट बढ़ रहा है उसके लिए सबसे पहले अंतर निकालेंगे। तो अंतर कितना हो गया इसका 7 और ये हो गया 7 और 1 17 इसका अंतर हो गया। अब पूर्ण किसके बेस पे निकालेंगे, प्रारंभ जो पुराना है वो तो 25 ही है, तो 25 हो गया तो मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। तो कितना हो गया, इसे 4 बार कटा, ये हो गया 68%। यहाँ भी कितना आया था 68% आया था। ठीक है, दोनों सेम हो गए। अब इसके बाद देखना, एक मैंने बताया था 20% तो इंक्रीमेंट और 10% बताया था मैंने डिक्रीमेंट, इसको रेशियो से करते हैं अपन। तो इसका वैल्यू मैंने बताया था 1/5 हो जाएगा और इसका क्या बताया था 1/10 मैंने बताया था। अब यहाँ देखना 5 से इसका तो जाएगा 6 क्योंकि बढ़ोतरी है, यहाँ 10 इसका बेस हो जाएगा और यहाँ क्या होता है डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब घटाना है, तो 10 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आ गया 9। तो यहाँ कितना हो गया 50 और ये कितना हो गया 54। अब यहाँ अंतर कितना आ रहा है 4 का, और किसके बेस में निकालना है 50 के बेस में, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कट गया कितने बार 2 बार,
कितने हो गया 8%। ठीक है, वहां भी अपन ने देखा था उसमें भी कितना परसेंटेज था 8% था। ठीक है, आपको समझ में आ गए दोनों मेथड। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के आपको मेथड समझ में आ गए। ठीक है, अब इसके अंदर माना मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, जैसे यही क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये 20% 40% वाला मैंने आपको बोल दिया। चलो एक अपन अलग से क्वेश्चन लेते हैं कि 20% मैंने किसी नंबर को बढ़ा दिया पहले, अब उसके बाद मैंने कितना बढ़ाया उसको x% फिर से बढ़ाया, लेकिन जो टोटल बढ़ा है वो कितना परसेंट बढ़ा है 30% बढ़ा है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसके अंदर सेम उसी की तरह लिखते जाओ। सबसे पहले 20% को क्या लिखते हैं अपन 1/5 अपन 20% को लिखते हैं 1/5, और जो 30% उसको कितना लिखते हैं 3/10 अपन 30% को लिखते हैं। अब इसको कर देंगे इंक्रीमेंट है तो 5 से 6 ये हो गया। अब x से तो x% इंक्रीमेंट है, इसको कुछ नहीं लिखना है आपको, x से y लिख दो। यहाँ क्या आएगी LOC आएगी, लाइन ऑफ कंक्लूजन। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा इसके बाद में टोटल वाला अपन लिखेंगे 10 से कितना हो रहा है 3 बढ़ाना है तो 10 से 13 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इस 5 को तो भेज देना है इधर नीचे, इस 6 को भेज देना है इधर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा x रेशियो y जो होगा 5 इधर आएगा कितना हो गया 65, और 6 इधर आएगा तो कितना हो गया 60, तो 60 से 65 हो रहा है, तो 5 बाई कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो गया है 60 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 100। ठीक है 156 हो गया। ठीक है, ये हो गया तो हो गया। ठीक है, इसके बाद कितना ये करेंगे अपन 0 से 0 कटेगा, इसके बाद ये कट जाएगा 3 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो ऊपर कितना हो गया 25 और नीचे को कितना हो गया 3। 25/3% क्या हो जाएगा इसमें इंक्रीमेंट, जो x था x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 25/3 इसका इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही इसका हो गया एक। अब इसको आप अगर काफी सारों में भी लगाना चाहो कि जैसे यहाँ पे 3% दे दिया मैंने, 10% इंक्रीमेंट, 40% डिक्रीमेंट और 30% इंक्रीमेंट, 20% डिक्रीमेंट, इस टाइप से कितनों में भी लगाना चाहो तो सब में आप इसको लगा सकते हो। यहाँ अपन लगा के देखते हैं इसके अंदर, तो 10% कितना होता है 1/10 होता है। ठीक है, ये कितना होता है 2/5 होता है, ये कितना होता है ये होता है 3/10 ये होता है, और ये कितना होता है ये होता है 1/5। ठीक है, आगे अपन इसमें वही लगा सकते हैं रेशियो वाला। ठीक है, ये दो चीज आपको समझ में आ गई होगी इसका। ठीक है, ये दो चीज आपको इसमें अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखना इसकी नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट जो टाइप आता है इसका, वो टाइप होता है प्राइस कंजम्पशन। प्राइस कंजम्पशन ये क्या होता है मूल्य एवं खपत वाला। क्या होता है इसके अंदर मूल्य एवं खपत वाला, मूल्य एवं खपत वाला। ठीक है, जैसे इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि किसी कोई परिवार है, वो पहले जब 30 रुपए किलो शक्कर थी तब वो 10 किलो शक्कर यूज लेते थे, लेकिन उनके पास पैसे सीमित है, उतने ही पैसे उसको उनमें लगाने, लेकिन अब अगर 40 रुपए किलो शक्कर हो जाती है तो कितना किलो जो वो है शक्कर है वो खरीद पाएंगे, यही इसके अंदर होता है। ठीक है, ये चीज के अंदर है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्राइस जो होता है अपना, माना मैंने 10 रुपए किलो वाली चीज है कोई, वो खरीद रहा हूं मैं। ठीक है, 10 रुपए किलो वाली कोई चीज है वो मैं खरीद रहा हूँ, और मैंने माना उसको खरीद ली 10 किलो, तो टोटल पैसे कितने होंगे 100 रुपीज। तो यहाँ से आपको पता लग गया
कि खर्चा, टोटल जो खर्चा होने वाला है मेरा, वो किसके इक्वल होगा? मूल्य, ये मूल्य तो होगा 10 रुपए वाला, और इंटू 10 किलो क्या होगी? खपत, जो अपन खा रहे हैं वो हो जाएगी खपत। ठीक है, ये इसके अंदर हो गया। अब बहुत सी बार क्या बोलता है कि खर्चा क्या कर दिया अपन ने, जो खर्चा है खर्चे को कांस्टेंट कर देते हैं। खर्चा क्या कर दिया? खर्चा कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, खर्चा कांस्टेंट कर देते हैं, मतलब खर्चा सेम रखना है। जैसे मैंने बताया था कि 400, उसके पास जितने रुपए हैं उतने रुपए का ही बाद में उसको यूज लेना है। ठीक है, सेम इसमें ये कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे ही खपत अपन सेम कर देंगे, वैसे ही इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट होते ही मूल्य जो होगा वो किसके इनवर्स हो जाएगा? 1 में खपत के। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ गया, मूल्य बराबर हो जाएगा 1 में खपत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखना है यहाँ पे, अब जैसे कोई क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया कि कोई फैमिली है, जैसे माना ये कोई लड़का है, ये खरीदता है 10 किलो चीनी, हमेशा 10 किलो चीनी खरीदता है, लेकिन जब इसकी रेट कितनी थी? 40 रुपए, लेकिन अब 50 रुपए इसका मूल्य हो जाता है। बाद में इसका मूल्य कितना हो गया? बाद में इसका मूल्य हो गया 50 रुपए, 50 रुपए किलो हो गया। ठीक है, तो अब वो कितनी खरीद पाएगा ये अपने को देखना है। तो एक्सपेंडिचर दोनों का सेम आना चाहिए। तो एक्सपेंडिचर जो होगा, मतलब जो खपत होगी वो बराबर आनी चाहिए। यहाँ पे खपत कितनी हो रही है इसके अंदर? इसके अंदर जो खपत हो रही है अपनी, वो देख सकते हैं अपन कितना हो रहा है यहाँ पे, 40 रुपए की 10 किलो शक्कर खरीदेगा। तो अपन ने बताया था कि रेट निकालने तो 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, अब सेम यहाँ पे देखूंगा तो 400 रुपए अपने पास है, लेकिन किस रेट से निकालनी? 50 रुपए रेट से। और जो यहाँ पे मूल्य वो है खपत है, वो इधर ऐसे का ऐसे रह जाएगा। ठीक है, अब इसको काटूंगा, कितना हो गया? 8 kg। तो खपत कितनी होगी इसकी? खपत जो होगी वो 8 किलो होगी। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये जो परसेंटेज चैप्टर है वो सबका नींव है। जैसे हम अपन पढ़ने वाले आगे इंटरेस्ट पढ़ेंगे, वहां भी यूज आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, वहां भी यूज आएगा। ठीक है, एक अगला टाइप इसका आता है एक्सपेंडिचर, खर्चा करते हैं अपन, खर्चा। ठीक है, किस टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर? माना मेरे पास कुछ इनकम है, जैसे मैं कितनी भी इनकम कर रहा है कोई इंसान, तो उसमें से वो इतना परसेंट इसमें खर्च कर देता है, इतना परसेंट इसमें खर्च कर देता है, इतना परसेंट इसमें खर्च कर देता है। फिर क्वेश्चन लिख देता है कि इतने रुपए उसकी इनकम थी, तो अब उसके पास कितने रुपए बचेंगे लास्ट में, तो ये पूछ लेता है। जैसे इसमें भी दो टाइप्स होती है, इसमें 2 टाइप्स होती है। देखना, इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो क्या होता है, सिंपल होता है, नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल टाइप वाला। एक होता है शेष टाइप, शेष पूछा जाता है, जिसके अंदर बताता हूँ आपको किस क्या होता है इसके अंदर आगे देखना। सिंपल वाला तो क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि किसी की इनकम है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए क्या होगी? इनकम होगी, मतलब इनकम 10,000 रुपये हो गई। अब मानो उसने 10% रुपए किसमें खर्च कर दिया? गेम खेलने में खर्च कर दिया उसने। ठीक है, और 20% उसने काय में खर्च कर दिया? उसने घूमने में कर दिया। ठीक है, उसने घूमने में कर दिया। 30% उसने क्या कर दिया? खाने में कर दिया, खाने में कर दिया। ठीक है, ये सीधे सीधे बोल रखे उसने। तो टोटल अब कितना बचेगा उसके पास? खर्चा कितना हो गया? यहाँ से खर्चा जो हुआ है अपने पास, वो खर्चा यहाँ पे हो गया 30, 20 और 10, सीधा सीधा जुड़ जाएगा। कितना हो गया? 60%। 60% अपने पास खर्चा हो गया। तो अब कितना बचेगा? क्वेश्चन पूछ सकता है कि 60% अगर खर्चा हुआ है तो कितने रुपए खर्च हुए? पहला तो पूछ सकता है कितने रुपए खर्च हुए हैं, तो उसका 60% निकाल लेंगे। तो खर्च कितना हुआ है वो निकाल लेते हैं पहले अपन। खर्च यहाँ से कितना होगा?
जो कि होगा 10,000 का 60% वन में 100। तो ये कितना हो गया, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, तो कितना खर्च हो गया, 6,000 रुपये खर्च कर दिया उसने। ठीक है, लेकिन अब इसमें पूछ सकता है कि बचे कितने उसके पास, तो यहाँ तो इससे निकाल सकते हो कि 4,000 बच गए, तो कितना बच गया इसके पास, 4,000 रुपये बच गए। ठीक है, पहला टाइप की क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर माना उसने पूछा कि शेष टाइप से पूछा। शेष टाइप वाला कैसे पूछता है मैं बता देता हूँ आपको। उसने कहा कि उसकी इनकम जो है, इनकम जो होगी वो उसने मान लिया कि 10,000 ही उसकी इनकम है। ठीक है, 10,000 उसकी इनकम है, 10% उसने क्या किया, गेम खेलने में कर दिया। ठीक है, 10% उसने गेम खेलने में कर दिया। इसके बाद बोला शेष का, क्वेश्चन बोलेगा शेष का 20% किसमें कर दिया, घूमने में। और फिर बोल दिया शेष का 20% खाने में। ठीक है, ये इस टाइप से बोल दिया। तो जहां शेष आ जाता है उसमें क्या लग जाएगा, अपने रेशियो मेथड लगेगा। अभी रेशियो मेथड बता के आया हूं आपको मैं। 10% क्या होता है, 1/10% जो होता है अपना, वो क्या होता है, 1/10 होता है। 20% कितना होता है, 2/5 होता है। और जो 30% होता है वो कितना होता है, 3/10 होता है। यहाँ रेशियो मेथड लगाते हैं अपन। तो इसमें 10% उसने खर्च कर दिए, तो 10 में से कितना खर्च कर दिया, 1 रुपया। तो शेष उसके पास कितना बच रहा है, ये रेशियो किस किस के बीच में आएगा, ये तो टोटल, जो टोटल पैसे हैं उसके बीच में, और शेष जो बच रहा है उसके बीच में, शेष जो अपने पास में पैसे बचेंगे उसके बीच में। ठीक है, रेशियो उसके बीच में आएगा। अब 20% और उड़ा दिए उसने शेष के, तो 5 में से कितने उड़ाए उसने, 2 उड़ा दिए। अब कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया, 10 में से उसने कितने उड़ा दिए, 10 में से वो उड़ा देगा 3, तो कितने बच गए, 7 बच गए। ठीक है, कैलकुलेशन इधर कर देता हूँ इसकी। तो कितने हो गए, 500 हो गई है। ठीक है, ये 500 हो गए, इधर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 21 और ये हो जाएगा 9, 189। ठीक है, ये अब कितना बच रहा है, 500 तो टोटल इनकम है उसकी, और बच कितना रहा है उसके पास, 189 रुपए उसके पास बच रहा है। अब इसको कैसे आगे इसके मान निकालना है, इसको अपन कर देंगे 1000 के बराबर, और जो एक रेशियो की वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो शेष रुपए बचे हैं उसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन करवाऊंगा खूब सारे, उसके अंदर सब आएगा ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं, जैसे माना इसने ही पूछ लिया कि इनकम, कुछ भी इनकम है, माना एक्स इनकम है। अब इनकम का 10% किसी में गेम में खर्च कर दिया, फिर से गेम ले लेते हैं अपन। ठीक है, अब इसके साथ ही बोल दिया कि 20% उसने कर दिया इसके अंदर खाने में। ठीक है, 20% खाने में कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद बोला शेष का 30% किसमें कर दिया, घूमने में। ठीक है, तो यहां देखना, जहां जहां शेष नहीं लग रहा हो, शेष जहां लग रहा हो उसको तो लाइन खींच के उसको अलग से ले लो, बाकी जहां शेष नहीं लग रहा हो उसको सीधा सीधा जोड़ लो। ये कितना हो गया, 30% हो गया, और ये वाला भी 30% होगा। अब क्या लग गया, इसके बाद शेष लग गया, तो जैसे शेष लग गया तो यहाँ कौन सा मेथड लग जाएगा, वही रेशियो मेथड लग जाएगा। तो रेशियो मेथड लगाएंगे तो वही, ये हो जाएगा 3/10 और ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, 10 में से 3 गया तो 7 बच गए शेष अपने पास, यहाँ पे 7 बच गए। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 100 तो इसकी इनकम, और 49 क्या हो जाएगा, इसकी बचत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर। नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा अपना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट अपन ने ये पढ़ लिए, इनकम एक्सपेंडिचर वाला। अब लास्ट कॉन्सेप्ट जो आएगा अपना, वो हो जाएगा अपना पास फेल वाला, पास फेल वाला। ठीक है, पास फेल वाला हो जाएगा। इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं देखना। इसके अंदर माना किसी ने बोल दिया कि 20%, जैसे 32.5% लाने पर कोई विद्यार्थी कितने नंबर से फेल हो रहा है, 32.5 नंबर ला रहा है, फिर भी वो 5 मार्क्स से फेल हो रहा है, 5 मार्क्स से
फेल हो रहा है, ठीक है। और अगर कोई लड़का लाया है 67.5%, वो कितने मार्क्स से पास हो रहा है, उसके आ रहे हैं 25% मार्क्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछेगा कि 32.5% लाने वाला 5% से फेल हो रहा है, 5 नंबर से फेल हो रहा है, और ये 67.5 लाने वाला कितने नंबर एक्स्ट्रा ला रहा है, वो ला रहा है अपने पास इतने नंबर 25%, 25 जो नंबर है वो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, 25 नंबर एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसके अंदर सीधा सा चीज है कि 32.5%, इसको परसेंटेज में लिखेंगे, सीधा सीधा लिखना है। अब 5 नंबर से फेल हो रहा है, तो लेकिन इसके अगर 5 नंबर और आ जाए तो ये पास हो जाएगा। और ये जो 67.5 वाला है परसेंटेज वाला, अब इसके अगर 25 नंबर घटा दूं तो ये भी पास होने की कगार पे आएगा, बस सीधा सीधा। अब यहाँ देखना, इसको क्या करूंगा, सिंपल सी कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन सोल्व करूंगा, 25 को भेजूंगा इस साइड, तो 25 5 कितना हो गया, इधर हो गया 30, और इस साइड 32.5 आएगा, तो ये हो जाएगा 67.5 में से निकलेंगे 32.5, तो ये परसेंटेज में आएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा, सॉरी पॉइंट में तो हो गया 0, पॉइंट में 0 हो गया, इधर हो जाएगा 5 और यहाँ जाएगा 3। 35 जो परसेंटेज होगा वो किसके बराबर हो गया, 30 नंबर के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ से 35% 30 नंबर के बराबर हो गया। तो यहाँ देखना अब कि जो 1% होगा वो कितने के बराबर हो जाएगी, 30/35 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ 100% जो निकालना होगा अपने को, 100% किसके बराबर हो जाएगा, 30/35 और मल्टीप्लाई बाई 100 जो मतलब पूरा जो पेपर होगा, जो पूरा क्वेश्चन यही पूछेगा कि पूरा जो पेपर है वो कितने नंबर का है। तो यहाँ से कह रही है मैंने कैलकुलेशन सही है, लेकिन इसके अंदर मैंने जो डाटा माना है वो सही नहीं माना है, मैंने रैंडम डाटा माना है। लेकिन जब अपन क्वेश्चन करेंगे, जो खूब सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं आगे, तो उस क्वेश्चंस में आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये वाला सारा सही समझ में आ जाएगा, इसके अंदर डाटा सही नहीं है तो बाकी कैलकुलेशन सही है, इस टाइप से ही क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। यहाँ तक आपको शायद सब समझ में आ गया होगा, आई होप सो, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से सारा कुछ समझाया मैंने। और इन सबको अच्छे से रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो भी पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। बाकी जुड़े रहिए मेरे साथ लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी पर, और इसी प्रकार हम पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और अगर इसकी बोर्ड वाली पीडीएफ आपको प्रिंट, ये इस टाइप वाली पीडीएफ चाहिए क्लास की पीडीएफ, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल और ये टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वो भी इसी नाम से है, लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी के नाम से, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और बेल आइकन को दबा लें ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू।